यानी हैंडल के जो होता है इसके विपरीत, यानी ये जो पिन होती है इसके विपरीत होती है। इधर वाला फेस होता है, ये वाला आपका क्या है, आई होल है। इधर वाला बाइक क्या है, चिक है। और इसका प्रयोग कैसे करोगे, उपयोग काम पर लोगे भाई, आप बताओ मुझे। और जो चादर है उसको फोल्ड भी कर सकते हो, जैसे मान लो कोई किसी की दार बनी हुई चादर है उसको फोल्ड भी करने में काम आ जाएगा। और इसका उपयोग पट गए हैं निकल हैं। हाँ, जहाँ चोट नहीं पहुँचती है, ये नुकीला भाग जैसे कॉर्नर मोड़ना हो तो इसके माध्यम से मोड़ सकते हैं। चलो ये आपको पता है। आप मुझे बताओ कि शिशपाल ये कौन सा हैमर है, बोल मैंने। और ये वाला भाग का क्या नाम है, सामने वाले हैं, आई होल है, ठीक है, ओके। जानते हो ना सभी, इसकी जानते कल बताया था ना, वेरी गुड। आप मुझे बताओ, रमेश नाम है, रमेश ये क्या है, देखो हाथ लगा के, राउंड नोज प्लेयर है क्या, देखो हाथ लगा के देखो ना, हाथ से पता चल जाएगा। मैंने कल बताया था ना, हाथ से पता चल जाएगा, बाकी नहीं बोलेंगे। भाई तेरे को राउंड दिख रहा है क्या, ये तो कैसा दिख रहा है तेरे को, देख के बता दे। फ्लैट नोज फ्लेयर, आगे से फ्लैट टाइप है ना वो, ये है। और राउंड होगा तो ये ऊपर वाले ये क्या होगा, आगे से क्या होगा, राउंड होगा। समझ में आ गई ना, ओके। ये सबको आता है, ठीक है। फिर मैं आपसे ये पूछूं, ये क्या है, आप दो स्कूटर, और मेरे को स्केल दो, मापो इसकी लंबाई कितनी है। इसको दो, क्या ये सही मापा है, चेक कर, गलत नहीं है या, ओके। तो समझ गए ना, माप लोगे ना, आसानी से ले लोगे, ओके। आप मुझे बताओ इसका आगे वाले भाग क्या नाम है, आपको क्या नाम है, दिलीप। दिलीप ये बीच वाले इस भाग को क्या बोलते हैं, ये तो मेरे रबड़ वाला तो इंसुलेटेड बताया, इस लोहे वाले भाग को अंदर वाले को क्या बोलते हैं, टिप तो आगे वाले को बोला हैं, शेप, शेप नहीं, शेप, ठीक है। तू बता इसका क्या नाम है, आया नहीं, कॉपी ला, देखता हूँ मैं, आया नहीं आया, इस कॉपी दिखो मेरे को, कॉपी दिखा मेरे को पता चल जाएगा, तुम आया नहीं आया मैं देखूंगा, तेरे लिखा हुआ मिल जाएगा मेरे को कहीं। तेरा नाम क्या है, कहाँ था इतने दिन, फिर में होमवर्क किया तुमने, आज के लाए, 1 महीना हो गया। आप बताओ शिशपाल क्या है, एक्सा क्या है, वो कौन, पोकर है। अरे पोकर जिंदा नहीं, आदि कौन रह गई, पोकर जी के नाम कितने हैं, कौन कौन से, ठीक है यार, पोकर जी के नाम नहीं याद रहता, पोकर जी दादे का नाम होता कोई पुराना है ही नहीं, कोई बात। आपको 2 ऐसे स्कूटर दे दी, इनमें नाम पहचान लोगे, ये वाला इसका नाम क्या है, और ये स्कूटर, ठीक है। ये क्या भाई, तू बता, टेस्ट, फेज टेस्ट। मुझे ये बता, ये कौन से तार को चेक करता है, फेज को, न्यूट्रल को, सही बता रहा है ये, सही में पक्का। तो ये ऊपर वाली केप क्यों लगाते, तू बता दे, ये सही बता रहा है, तो ऊपर वाली ये केप क्यों लगाई है, इधर दिख रही है, अर्थ बनाने के लिए, और क्या काम रहता है इसका, अड़ाने के लिए, किस में अड़ाएंगे चलो कुछ नहीं, टूटा टूटा बताया था। दिलीप ये बता मुझे, ये क्या है, क्या काम होता है इसका,
और वायर छीलने के लिए, ठीक है। और इसको हम काटेंगे कैसे, छीलने और काटना आपको कल बताया था ना, याद है? ठीक है, ओके। ये क्या है, ये क्या है, वायर गेज। इसका काम क्या है, ये किस में मापेगा, SWG में, स्टैंडर्ड वायर गेज, बोलो। और ये जो तख्ती है ना मापेगी किस में, SWG में, और इसकी फुल फॉर्म स्टैंडर्ड वायर गेज। और इसमें हम कैसे मापेंगे, कल वो सीखे था, माप लोगे क्या, किसी तांबे का तार है उसके ऊपर आप ये इनेमल का लेप हटाकर मापोगे, वेरी गुड। मेरे ख्याल से आप पढ़ के आए हो, पढ़ के नहीं आओगे तो IT होगी नहीं। प्रदीप ये बता क्या है, आप बताओ मुझे, ये क्या है, एक्सा। तेरा नाम नहीं आ रहा क्यों, ये बता रहा, तेरा पड़ोसी बता रहा, तू नहीं बता रहा है? कल दिमाग नहीं था यहाँ तेरे, किस जगह दिमाग है? मना कर रही हो दिमाग नहीं था, मना कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ दिमाग नहीं था कैसे, नहीं था तो था कहाँ, जगह का फर्क है क्या कुछ, तो चेंज करूँ वापिस। ये जो नट दिख रहा है इसका क्या नाम है, इसका ये कौन सा फिक्स है या एडजस्टेबल दे रहा है, ये फिक्स है। ये ब्लेड की धार हैंडल के विपरीत होती है, विपरीत होती है। ये किसको काटता है, लकड़ी को नहीं काटता, लकड़ी को काटते पर लकड़ी में इसका उपयोग नहीं लेना चाहिए। किस में लोगे, लोहे में लोगे। तो आप इसको लोहे में काटते समय सावधान क्या रखोगे, जो तेल में ब्लेड गर्म नहीं होगी, आसानी तो कोई चीज़ पर आप लिक्विड डालो या आप उसमें पानी डाल दो, साथ साथ में करता है बुरा तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, ओके। प्रदीप मुझे बताओ ये क्या है, आपके पेपर में आया था, जमूरा, दूसरा नाम आया था, सेम इनके CBT का पेपर था, ऐसा डायग्राम बना के दे दिया कि इसका नाम क्या है, पिंसर नाम था कुछ, ये देखो। मैं कह रहा हूँ ये आप औजार पढ़ोगे ना, वैसे ही आप वहाँ जैसे आप पेपर देने दोगे ऐसे सामने खुल जाएगा। ये ऑप्शन में आएगा पिंसर है या दूसरा नाम जमूरा है। इसका काम क्या होता है मैं लिखा दूंगा कल, आप टेंशन मत लो, ये अभी तो मैं बता रहा हूँ मौखिक, और फिर लिखना तो काम क्या है, लिखना तो आसान चीज़ है, कोई है ही नहीं ज़्यादा। यह इसका काम ये होता है कि जब कोई लकड़ी है उसके हम कोई कील मारते हैं, कील ठोकते हैं, वह कील को टेढ़ी चली जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। फिर इसके पिंसर के माध्यम से उस कील को हम आसानी से दबाकर ऐसे बाहर निकाल लेते हैं, ऊपर से उसका हेड पकड़ते हैं यहाँ से, फिर उसको दबा के बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका सवाल बार बार एग्ज़ाम में IT में पूछता है, बार बार, या तो इसका जमूरा बोलेगा या पिंसर बोलेगा, ये दो नाम याद रखने। यानी इसका किसी भी कील है लकड़ी में से निकालने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जैसे मैंने एक आपको और भी एक हैमर बताया था, हैमर नाम बताया था, जो वही भी लकड़ी में से कील निकालता है, क्या नाम उसका, क्लोपिन हैमर। उसका भी डायग्राम एग्जाम में पूछता है, तो परफेक्टली आप ऐसे कहीं डायग्राम मिले तो आप समझ जाओगे ये कौन है, जमूरा। अब आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से ये किसका बना होता है, कुछ कार्बन स्टील का, ठीक है, ओके। फिर मैंने बताया कि ये क्या भाई कल आप बताओ, कॉम्बिनेशन प्लेट, सबको नाम याद है ना, इसका उपयोग भी जानते हो, अधिकतम वोल्टेज भी पता है कहाँ तक उपयोग करोगे, अधिक वोल्टेज में नहीं करना चाहिए, 11,000 33,000 में आती नहीं लगाना है, ठीक है, ओके। तो ये वाले चीज़ें अपने लिखनी बाकी है, ये लिखा दूंगा, ये आपको इसकी सावधानी वादन सारी लिखा दूंगा। और ये भाग दिख रहा है ये दोनों साइड में, इसका क्या बोलते हैं, दोनों साइड में नट नहीं, इसको क्या बोलते हैं, रिवेट बोलते हैं, ओके। अब मेरे ख्याल से ये आपने सबने देखा है, घर पर जो कारीगर आता है, और ये आपने खुद ने डायग्राम देखो बना के यहाँ बच्चों ने लगाया हुआ है, ये भी देखो आप, ऐसा आपने देखा नहीं देखा, तो इसका काम क्या है, ये है क्या, गुणिया है,
बोलते हैं, बिल्कुल गुणिया बोलते हैं, किताब भी गुणी बोलते हैं। और क्या है, काम क्या होता है छोटू बताना है, क्या काम लेते हैं इसका, आप बताओ मुझे। सीधी करने के लिए, ये सीधी कर देगी, तो ये बता रहा है क्या है, पता नहीं, देखे ही नहीं शिशपाल, ठीक है। ये इसका दूसरा नाम क्या है, ट्राई स्कोर। ट्राई स्कोर ये बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, गुणिया बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलोगे, ट्राई स्कोर, या इसको आप हिंदी बोलोगे गुणिया। अब इस गुणिया में क्या आता है, ये भाग क्या होता है, ये दो, ये कठोर स्टील है, उच्च कार्बन स्टील का बना हुआ नीचे वाला भाग, ये ब्लेड किसकी है, ये स्टील की है। अब ये स्टील की इसलिए बनेगी क्या, यहाँ पर अपने को मार्किंग करनी पड़ेगी, यहाँ कुछ नंबर्स लिखने पड़ेंगे, लॉ की होगी तो इस पर क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा, तो अपने को ये दिखेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, यहाँ को देखो ये 6 इंच। और आपसे बताता हूँ कि 1 फुट के अंदर कितने इंच होते हैं, 12, कितने होते हैं, 1000 होते हैं। वेरी गुड। आज क्या खा के आया तो घर से, हैं, याद क्यों को नहीं, सर याद को नहीं गए, अब वो कहीं याद कर लो यार, तू 10वीं पास तो है ना, 12 इंच, तो तू 1000 को क्यों कह रही है, दिमाग निकल गया, धीरे चले इसका दिमाग। तो इस ये अपने पास 6 इंच की है, यानी ये इसका अपने क्या बोल सकते हैं, आधा फुट का। अब इसको मैं क्या, जैसे उधर लाइन है, अपने किसी एंगल को सीधा अपने समकोण लेना है या उधर रखना है, तो इसके माध्यम से हम क्या कर सकेंगे, उसका एंगल माप ले लेंगे, एंगल का, समझ में आई मेरी बात, उस एंगल के क्या ले लेंगे, माप ले लेंगे। और जैसे मान लीजिए कि यह कोई आपने कोई दीवार है और दीवार अपने को टेढ़ी जा रही है, तो इस अपने समकोण के माध्यम इसका माप ले सकते हैं, ठीक है। अब ये जैसे इसका माप लेना है, अब ऊपर से कोई टेढ़ा है तो इसको हम वापस समकोण कर सकते हैं। अब ये अपने कहाँ काम आती है, इलेक्ट्रिशियन में, मान लो ये तो मैंने कोई कारीगर के लिए बताइए, इलेक्ट्रिशियन में ये काम कहाँ आएगी, लाइट का बोर्ड लगाने के लिए। जैसे लाइट फिटिंग करने जाओगे ना, किसी घर में लाइट फिटिंग करने जाओगे तो इसके गुणिया के माध्यम से आप समकोण बोर्ड को लगाना है, इसके माध्यम से चेक कर लेना है। ऐसा नहीं बोर्ड का एक टांग ऊपर कर दी, दूसरी नीचे कर दी, आया कि कौन है कि मिस्त्री है नया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने को वही लगाया है, ऐसा लगना चाहिए कि बिल्कुल काम करने वाला योग्य था, काम के योग्य था, काम में सीखा उसने, तो अच्छा लगना चाहिए, सुंदर लगना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, बोलोगे तो नहीं ना। और वो आप अगर गुणियों की जगह मिले, कारीगर आया करे ना, बी करें बहुत बड़े बड़े 3-3 फुट वाले मिलते हैं, बड़े वाले, और अपने के ये छोटा भी चाहिएगा, 6 इंच वाला भी मिल जाएगा, या 2 या ये अपने 1 फुट वाला मिल जाएगा, ठीक है। बोलोगे तो नहीं? बिल्कुल। ये क्या है, आपको ये ABCD में देखो, ये दिख क्या रहा है, सी दिख रहा है। अब इतने ही कहना, ये सी है और इस सी के बीच में कहते सी क्लैम्प, सी क्लैम्प। अब ये सी क्लैम्प की हम कहते हैं कि आपसे एग्जाम में बोले इसकी लंबाई कैसे मापोगे, तो सी क्लैम्प का एक तो सिरा यहाँ का, एक सिरा यहाँ से, इसके लिए एक सिरे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई मापोगे, यहाँ तक, ये बीच से ही 20 तक, यानी ये सिरा अंदर से यहाँ तक आपकी लंबाई माप, ये 2 mm का है, ठीक है। यहाँ तक आप माप लोगे, ये इसका हो जाएगा 220 का है, ठीक है। और ये सी क्लैम्प का उपयोग कहाँ लेते हैं, मुझे कोई बता पाएगा? हैं? पहली बार देखा। टाइल वगैरह काट देना, नहीं टाइल काट दें तो इससे टाइल कटेगी नहीं भाई, कटेगी नहीं, पर ये बरोबर लगाते ना पट्टी, हाँ ये लगाते ना। वेरी गुड। जैसे मान लो कोई अपने इलेक्ट्रिशियन की बात करें, कोई मान लो कोई बोर्ड की कटिंग करनी है सीधी, तो हमें कोई एल्युमिनियम की बोर्ड के ऊपर हमने एक मान लो स्केल ले ली,
और मान लो स्केल के माध्यम से स्केल को पकड़ के रखना है, इसके मैं मार्किंग करूँगा, तो हमारे पास में इसको क्या करें, खोलना पड़ेगा। ऐसे ऐसे खोलोगे, खोल कर आप जैसे ही ले लिया। ऐसे लेने के बाद में आप इसको देखो, ये मेरे पास छोटी ब्लेड है, मान लो मेरे पास छोटी स्केल है, नीचे से भी भाग फेस है, इधर से भी फेस है, कस दिया, ठीक है। अब मेरी ये मान लो ये मैंने एकदम समकोण ले ली, कर दिया, मार्क में पेन दे। अपने को क्या करनी है, अब मान लो अपने को यहाँ लेनी है 10 सेंटीमीटर, यहाँ 10 mm ले लेता हूँ, ठीक है। 10 सेंटीमीटर ले ली, ये मार्किंग कर दी। अब मैं बोल दूँ कि आपको 6 इंच लेनी है, तो ये 6 इंच पर मार्किंग कर दी। अब अपने को ये सहायता क्या हुई कि एक तो ये चीज़ अपने फिक्स हो गई, हट नहीं रही है। दूसरी बात है कि मैं इसके साथ में ग्राइंडर भी चला लूँ इसके धार के पास में, तो भी हटेगी नहीं, अपने सीधी लाइन से कट जाएगी। और इसके हाथ में पकड़ी हुई है ना, वरना अपने हाथ में पकड़ कर कटेंगे तो ये तो हाथ टेढ़ा हो जाएगा, हिल जाएगा ना। तो ये अपने ये सहायता कर रही नहीं कर रही है, सी क्लैम्प का प्रयोग। सर ये भी सी क्लैम्प है, ये एक छोटा है। अब मान लो ये तो बड़े किस लिए लगेगा कि मान लो जिसकी मोटाई ज़्यादा हो तो मोटे में काम आ जाएगा, ये छोटे वाला है तो ये 100 का ही है, छोटे में काम आ जाएगा। अब छोटे में काम आ जाएगी, इसको पूरा फैलाना है पहले। या चूड़ियों पर आपको किसी प्रकार की चोट नहीं मारनी है। ये यहाँ पर चूड़ी दिख रही है, यहाँ पर चोट मार दी तो फिर ये क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। अब कोई ब्लेड है या कोई आपने जो लकड़ी के ऊपर सलमाइक लगाई है, तो सलमाइक लगाई तो वहाँ पर आप क्या करोगे, आपने उस सलमे को चिपकानी है। ये लो, अब ये आपने जो मान लो ये मार्किंग करनी है, बीच में से चीज़ काटनी है, आसानी से हो गई ना। ये भी सी क्लैम्प है, ये भी सी क्लैम्प। इनकी सिर्फ लंबाई के अकॉर्डिंग ये छोटा है और ये बड़ा है, ये 100 का है, ये 200 का है। लंबाई माप लोगे ना इसके बीच से, ये वाली घुस गए ना दिमाग में। अब लिखना काम आपका, आप लिख सकते हो। अब मान लो कि जैसे आपके किसी बोर्ड को काटने लगे, लाइट फिटिंग का बोर्ड है, उसकी बड़ी सलमाइक लेकर आए, मेरे को बोर्ड की कटिंग करनी है अच्छे से। अब बार बार उसमें मान लो स्केल है या आपकी ब्लेड है चलानी है, तो उसके माध्यम से दोनों साइड में पकड़ लो और फिर उसके बीच में ब्लेड चला दो, तो ये चीज़ क्या रहेगी, उसको मजबूती से पकड़े में रखेगी। ये आप देखो हिल नहीं रही है। यह आपको अधिकतर फर्नीचर के जो कारीगर होते हैं ना, वे सलमाइक चिपकने में, और ये भी उनमें उपयोग में लेते हैं इनका। तो टाइल वाले भी इसका उपयोग लेते हैं, क्योंकि उसको मार्किंग करके टाइल को काटने के लिए, पर अपने भी ये काम आती है। आई समझ में, बोलोगे नहीं ना। ये हाँ देखो, ये भी देखो, ये वाला भाग दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं फ्रेम, और इसका भी भाग दिख रहा है, ये इसको भी बोलते हैं फ्रेम। ये चूड़ियाँ कटी हुई है, ये अंदर इनसाइड और बाहर खोलोगे तो आउटसाइड बोल जाएगा। ये इसके ऊपर वाला हैंडल है, ठीक है। ये हैंडल इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। आई समझ में, देख लो। ये क्या है, देख तू क्या रहा वो कतनी अड़ी हो गई, कतने बाल काटे, बाल कटे गए। स्नीफ, दूसरे इसको क्या बोलेंगे,
हाँ, विकर्ण कटर पे अलग होता है। हाँ, ये सिर्फ लोहे की चादर काटने के लिए काम करता है। ये स्निप है, कैंची की तरह काम करेगी। यहाँ पर आप देखोगे ना, विकर्ण कटर प्लेट तो ये वह इस कॉम्बिनेशन प्लेट जैसा होता है। एक साइड में बाग कटर होता है उसका, और वह किसी एल्युमिनियम कोई तार जल जाता है, मोटर की वाइंडिंग जली हुई, उसको हम काट कर बाहर निकालने के लिए विकर्ण कटर प्लेट का प्रयोग करते हैं। ये जो स्निप है, अपने को मान लो चादर काटनी है, तो चादर को हम इसके माध्यम से सीधे काट सकते हैं। मार्किंग कर लो ऐसे, और फिर उसको इस माध्यम से काट लो। अब इसको उपयोग लेने के बाद में इसको लो कर देना चाहिए। लो कर दिए, फिर रखना चाहिए। इसको लो करने का रीज़न ये है कि मान लो ये धार है, धार पर जंग भी नहीं लगेगा। दूसरी बात है, जैसे धार के आप हाथ लगाओ, हाथ भी नहीं कटे, सुरक्षित है। ये वाग दिख रहा है दोनों साइड में, इसको क्या बोलते हैं? सबका ही है ना, सेम ही है, ओके, रिवेट बोलते हैं। तो इसका उपयोग करोगे ना, एक होता है राउंड स्निप। जैसे मान लो राउंड स्निप आपको कहाँ मिलेगी देखने के लिए? गाँव में वे कुंडर है, पिंदू बांधना आया करे ना, यस सर, लोहार जगह का नहीं कहीं भाई राउंड स्निप या करे। जैसे मान लो अपने तगर ही है, उसकी गोले ही माप लेगा, फिर उसके राउंड स्निप यानी ये वाला भाग आगे से क्या होगा, राउंड होगा, फिर वह चलेगा राउंड राउंड, वह क्या हो जाएगी, अपने चादर को काट लेगा। मान लो कोई उसको स्ट्रेट स्निप का उपयोग करना है, सीधी स्निप का प्रयोग करना है, तो इस स्निप से प्रयोग करके सीधे चादर को काट लेगा। राउंड स्निप होगा तो आगे वाला भाग क्या होगा, मुड़ा हुआ रहेगा। समझ में आया ना? थोड़ा सा आगे से राउंड में होगा, ऐसे आई समझ में? भूलोगे तो नहीं ना? ओके। ये वे औजार हैं जो आपके हमेशा काम आने वाले हैं, और आपको देखते ही याद हो जाएगा। ये क्या है प्रदीप? क्या है? बेरिंग पुलर है। और पुली पुलर होगा, उससे टांगे कितनी होगी? 3 होगी। और बेरिंग पुलर की 2 टांगे। अब इसमें 3 वाला भी देखो ना, सही। ये बेरिंग पुलर है। ये काम कैसे करता है? मान लो अपने कहीं शाफ्ट है, देखिए शाफ्ट, मोटर की जो शाफ्ट होते हैं, उस शाफ्ट के ऊपर इसके अंदर एक बेरिंग फंसा होता है। बेरिंग लंबे समय तक मोटर ख़राब नहीं होती तो बेरिंग फंस जाता है। अब मान लो आप लाइट के आदमी हो और आपके मोटर आ गई, उसमें बेरिंग फंसा हुआ, अब आप तो अब करेंगे क्या? निकालना तो पड़ेगा ना। पैसा किस चीज़ का दे रहा है? मेहनत की दे रहा है, काम करेंगे उसकी दे रहा है। तो फिर हमने बेरिंग पुलर के माध्यम से क्या करेंगे? बेरिंग को निकालेंगे। अब दोनों उसके जबड़े होते हैं ना, एक ये वाला, एक जबड़े ये है, उसके बेरिंग के दोनों हेड में ये फंसाना है ऐसे। जैसे मैं आपको बताऊं, उसमें नहीं, मान लो ये बेरिंग में फंसाना है, फंसा दिया। फंसाने के बाद में आप देखते रहना, दिमाग लगाना, उसके ये फंसाने के बाद में उसके जो शाफ्ट होगी, ऐसे शाफ्ट होगी उसके, ठीक है। अब इसको ऊपर वाले भाग को क्या करना है? ऐसे घुमाना है। ऐसे आप घुमाओगे, जैसे जैसे इसको घुमाओगे तो ये जो शाफ्ट है, देखो ये जैसे जैसे आपका कसब जाएगा भाग, तो ये बल लगेगा नीचे, और ये नुकरा बेरिंग है, ये क्या आएगा? ऊपर। तो ऊपर आएगा तो अपने किसी शाफ्ट को बिना तोड़े, बिना चोट मारे इस बेरिंग को मैं बाहर निकालूंगा। फिर तेल में डालकर अच्छी तरह से उसकी साफ करके और वापस फिट कर लूँगा। कई लोग इसको हथौड़े से मारते हैं, पिल्ला से मारते हैं, जो चीज़ मिले उसे मारते हैं, लास्ट में जाकर वह बेरिंग की जो अंदर बोलें होती हैं वे ख़राब हो जाती हैं, वे चोट लग जाती हैं, जिसकी वजह से 60-70 रुपये का और बोलते हैं कि भाई तेरा नया डाला ख़राब हुआ पड़ा था। तो आपके ग्राहक के ना उसके चार्ज बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे भी कर लेते हैं। अपने चार्ज नहीं बढ़ाना है किसी ग्राहक का, काम सीख गए ना, इसका भलाई भी करना है। ऐसा नहीं कि आयो तो आज मुर्ग बक्कम आयो तगड़ो पाँचों कदी ही, ऐसा नहीं करना है। आप अच्छे मिस्त्री बनते हो ना, जितना फ़ायदा हो सके मैन्युफैक्चरिंग अच्छी तरह से करनी है, ठीक है।
फिर इसको अपने घुमाएंगे कैसे, पिलास के माध्यम से घुमा दो, या अपने किसके पाने को क्या बोलते हो इंग्लिश में, क्या बोलते हो रे, स्पिनर सेट, उसके माध्यम से आप इसको घुमा लोगे। जैसे खोलोगे, खोलने के बाद इसका प्रयोग ले। सेम कंडीशन, ये तो बेरिंग निकालने की है, इसकी 2 टांगे हैं, और पुल्ली पुलर होगा उसकी 3 टांगे होगी, और वह क्या करेगा, पुल्ली फंसी हुई है कहीं मोटर में, उस पुल्ली को निकालने के लिए काम आता है। टांगे उसकी इसकी टांगे कितनी है, 2, और उसकी कितनी है, 3। ये सेम कंडीशन का ही होता है औजार। अब ये औजार आपको अधिकतर में कहाँ देखने मिलेगा बताऊँ, जैसे आप कहीं रिवाइंडिंग की दुकान पर जाओगे ना, तो ऐसा आपको औजार देखने में मिल जाएगा आसानी से ऐसा। ठीक है प्रदीप, आगे समझ में बात, वेरी गुड। मैं निकलूँगा आपको बेरिंग, वैसे वो अपने पास में मोटर पड़ी ना, उसका बेरिंग कैसे निकालेंगे वही भी बताऊँगा। और क्या रहा, ठीक है। हैं टेप उड़ी रहेगी, टेप ये वाली लगी, पता नहीं ये क्या है। माइक्रो आया था ना, सेम कंडीशन डायग्राम बना दिया और पूछे निम्नलिखित में से इस डायग्राम, इस चित्र का नाम क्या है। तब तो मैं कहता हूँ ना, अब ये चीज़ें पढ़ी है, अरे ये सीधे सीधे दिमाग में कॉपी हो गई, प्रैक्टिकल में का मतलब आपने देखते ही ये कॉपी है। अब इस माइक्रोमीटर को आप देखोगे ना, इसके कुछ नाम याद रखेंगे। ये नीचे वाला भाग फ्रेम है, ये थिम्बल स्केल है, और इसके नीचे वाली जो दिख रही है ना, ये वाले, ये है आपकी मेन स्केल, और इसका जो अल्पत मान होता है माइक्रोमीटर का, अल्पत मान होता है 0.01 mm होता है। यानी ये किसका, 1/100 भाग को माप लेता है। किसी तार का सबसे छोटा से छोटा व्यास मापना हो तो हम इसके माध्यम से माप लेंगे, जबकि थिम्बल स्केल में जो दिख रही नहीं है, ये कंडीशन नंबर्स दे रखे हैं 5, 10, 15, 20। मान लीजिए मेरे 5 इधर आ रहे हैं, या मेरे 35 आ रहे हैं, ये 35 को मैं गुणा किससे करूँगा, 0.01 mm से गुणा करूँगा। उसके बाद में मेन स्केल के साथ में इसको ऐड करूँगा, तो मेरा उस तार का क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, व्यास आ जाएगा। माप लेंगे उसको व्यास इसके माध्यम से, और इसका मैं अलग से आपको अच्छी तरह से पढ़ूंगा, निकाल के बताऊंगा और समझा के बताऊंगा उसको अलग से। जैसे आपको इसको निकालने का तरीका भी है एक, अब आपने को ये थिम्बल स्केल है, इसको घुमाना है, घुमा दिया। इसको घुमाने के बाद में जैसे आपके सामने ऐसी आवाज़ है तो आपको इसको ज़्यादा आगे नहीं घुमाना है। इसके बाद में ये जो लॉक दिख रहा ना, ये लॉक वाला नट, इसको ऐसे घुमा देना, जिससे क्या हो गया, अपना माप क्या हो गया, लॉक हो गया। अब अपने पास मान लो यहाँ 0 पॉइंट ये आ रहा है अपने 1, ठीक है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ अपने आ रहे हैं 20 को हम गुणा कर लेंगे 0.1 से कर लेंगे। जैसे ये मेरे आ रहे हैं, यहाँ पर मेरा मान आ जाएगा 0.20, ऐसा मेरा मान आ रहा है। तो ये मेरा जो मान आ रहा है वह किसका आ रहा है, किस में आ रहा है, व्यास में। और उसमें अपने इसमें देख रहे थे ना, ये मामला था, ये किस में था, SWG में, स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। ये भी आपके सामने जो दिख रहा है, ये पूरा जो ये माप आएगा वह किस में आएगा, mm आ जाएगा। ये जो माप दिख रहा है mm, 0 से आपको ये कितने mm तक, 0 से कितने तक माप सकता है, ये इसकी 25 mm तक माप सकता है। इसकी रेंज कितनी है, 25। और छोटे से छोटा कितना मापता है, 0.01 mm। एग्जाम में ये भी पूछता है माइक्रोमीटर का अधिक न्यूनतम माप कितना मापता है, और अधिकतम है
25। इससे बड़े भी आते हैं, जब इलेक्ट्रिशियन में यह है अपने पास। ठीक है, अब इसको लॉक करके जैसे हटा दिया और अपने दूसरा तार माप सकते हैं। अब इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है, जैसे मान लो दुकानदार है, नई दुकान डाली है, उसके वाइंडिंग करनी, कोई तार में मान मिक्सी में वाइंडिंग करनी है, तो तार की मोटाई चेक करनी है। मान लो आपने इसमें माप एकदम नई कोई मोटर कंपनी का आ जाए, इसे माप तार का व्यास पता नहीं चले, तो इस माइक्रोमीटर के माध्यम से व्यास पता कर लो। यानी छोटे से छोटे माप ज्ञात कर सकते इसके माध्यम से, बारीक से बारीक। फिर अपने नोट कर लो कॉपी में, जोधपुर जाकर लेकर आ जाओ। आई ना बात समझ में? जैसे इसका और हम प्रैक्टिकल आपको और बताएंगे ना, लिखाएंगे, जो इसके अंदर कैसे निकालना माप होता है बोर्ड पर समझा देंगे, माप कैसे निकाला जाता है, कैसे इसका उपयोग। ये इसका जो नीचे वाला भाग होता है फ्रेम, और ये जो एक इसके साइड में देखना आप, ये वाला ऊपर वाला भाग होता है फिक्स होल्ड होता है, फिक्स होल्डर। और ये एडजस्टेबल एंगल यानी होल्डर होता है। ये वाला जो भाग होता है ना बीम, ये बीम होता है ना, ये बीम जैसे ही अपने एडजस्टेबल होता है, ये आगे पीछे खिसक सकता है। इसके तार इनके दोनों के बीच में डाला जाता है। जैसे मान लो तार अपने फंस गया, इसके बाद हमें ये आवाज़ करेगा, आवाज़ करते ही हमें उसको आगे नहीं फंसाना है, ये रोक देना है। इसका मतलब अपने के जितना है वो तार इनके दोनों के बीच में फंसा हुआ है। ये आवाज़ करने के बाद में इसको ऐसा नहीं हाथ से कस के रहे, तो इसका माप भी पता नहीं चल पाएगा। तो इसका सावधानी ये भी रखनी है कि आप माप लो, तो इस समय ये आवाज़ आने लग जाए तो तार के अंदर रोक देना। ये मेन, ये इसके नीचे वाली जो आपको दिख रही है स्केल, मेन इसके लिए जो नीचे वाली स्केल, इसके लिए 2 है इसके अंदर, ये देखो। हाँ 25 है नहीं, अभी देखता हूँ आपके सामने। ये कितनी है? 25। क्या ये गलत तो नहीं लिखा हुआ ना? ये सिर्फ अधिकतर कितनी माप सकती है? 25 माप सकती है। इतने बड़े तार को माप सकती है। आई ना बात समझ में? वेरी गुड। तो इसका उपयोग करो, तो इसका ध्यान रखोगे, और इसके माध्यम से आप क्या करोगे, पीछे से इसके माध्यम से आपको घुमाना है। ये थिम्बल स्केल, ये नीचे वाली जो आपको दिखे ना 25, ये मेन स्केल, और ये आपको यहाँ से ये लॉक कर दिया। अब ये आप कितने ही घुमाओगे ना, आगे नहीं जाएगा। ये लॉक हो गया इधर से, ये लॉक नट है। आई ना बात समझ में? ठीक है। इसका उपयोग करने के बाद में आप क्या करोगे, इसको वापस सुरक्षित स्थान पर रखना है, जिससे क्या जंग से बच सकें और आसानी इसका माप ले सकें। पॉलीथीन इसमें क्या है? ये तो इसको खोलने के लिए है, टाइट करने हो नेट उनकी काम। ये तो साथ में हथियार आते हैं। मैं एक आपसे सवाल पूछता हूँ, आप मुझे बताओ, ये टेप पट्टी है, कौन सी टेप पट्टी है? प्लास्टिक की है, रबड़ की है, कागज़ की है, पीवीसी है, किसकी? आपको किसकी दिख रही है? सेम कौन सी? इनके वाली? इनके तो कुछ थी नहीं, इन्होंने बोला ही नहीं कुछ। ये कह रहे इनके वाली और हमारे वाली सेम ही है। ऐसे कैसे प्रदीप? दोनों की सेम कैसे हो गई? ये कह रहा है ये करेगा ना मेरा काम चल जाएगा। वैसे प्लास्टिक
हैं? थोड़ी खोलो खाली। अरे इसको खोल के दिखाओ। नहीं, इसको ये खोलने से इसको पता चलता है। हरो तो ले गई ले। प्लास्टिक प्लास्टिक है पक्का? प्लास्टिक का कागज वे देखो, वे बड़ी प्लास्टिक। नहीं तो मतलब प्लास्टिक टाइप ही है। प्लास्टिक ही वो है। प्लास्टिक तो वे बड़ी किताब से कोई थी अपने पास यहाँ रखी होगी। ये रबड़ की है। प्लास्टिक रबड़ रबड़ मिक्स में हैं? दोनों मिक्स में। मिक्स में कैसे? पीवीसी पीवीसी जिसने बोला उसका राइट है। आप भी पीवीसी कह रहे थे। जिसने पीवीसी बोला उसके लिए राइट है। तो आपको एग्जाम में छोटी टेप बट्टी के सवाल पूछ लेगा ना। ये सब पीवीसी क्या है? हैं? ये क्या है? पीवीसी की फुल फॉर्म बताओ इनको। पॉलीविनाइल क्लोराइड। हाँ, आगे जैसे जैसे पढ़ोगे ना सारे फुल फॉर्म में ये पीवीसी पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो पीवीसी होती है, जैसे आपको बोर्ड दिख रहा है ना लाइट वाला, ये भी पीवीसी की है। इसकी वर्तमान विशेषता अच्छी यह है कि ये एक तो नमी को सोखता नहीं है, टाइम पीरियड भी अच्छा है, और विद्युत का कुछ अलग भी अच्छा है। मान लो ये विद्युत का चालक थोड़ी है टेप बटी, कुछ अलग है। कुछ अलग है। चालक होकर भी टेप बटी लगाने की जरूरत कहाँ है? समझ आई मेरी बात? तो समझ गए नहीं ये किसकी है? तो आप ये सोचते कि नहीं सर टेप बटी मानठा बताने की जरूरत कौन है। मैं को था टेप बटी उठा कौन नहीं। सच है नहीं है? और मेरे ख्याल से आपने टेप बटी देखी ही नहीं है। लेकिन कहाँ देखी? तुम तो ये कह रहे हो सर खोलो अब देख ले। कैसे मेड़िया यार, ऐसे कैसे हो सकता है? एग्जाम में ये सब मेड़िया थोड़ी लिखा हुआ आएगा। वो नहीं याद है? ठीक है। अब मुझे ये बताओ ये क्या है? और दूसरा इसको क्या कहते हैं? स्टेपलर कहते हैं। इंची टेप बताओ। और क्या कहते हैं? मेजरिंग टेप। ये कहते हैं ना मेजरिंग टेप। हाँ, मेजरिंग टेप। अब इसका उपयोग कैसे करोगे? किसको मापोगे? किसी की लंबाई मापनी हो। अब मुझे बताओ ये मेजरिंग टेप है, इसका वो आप उपयोग करते हो तो ये वाला भाग साथ में काउंट होता है या अलग से? साथ में। ठीक है। और आपसे एक और क्वेश्चन है कि उपयोग लेने के, जैसे मान लो किसी की आपने लंबाई मापनी है, किसी ये जैसे बोर्ड की इसकी लंबाई मापनी है, इसका लंबाई मापने के बाद में इसका क्या करोगे? सावधान क्या रखोगे? हाथ दूर करना चाहिए। और पानी में नहीं, आवश्यकता अनुसार इसको बाहर निकालें। और पानी से भिगो करके नहीं रखना चाहिए। पानी से भिगोगे इसके ऊपर क्या होगी? ब्लेड के ऊपर जंग आएगा और फिर ये काम नहीं करेगा। ठीक है। अपने इलेक्ट्रिसिटी में ये फूड रूल्स इसके अंदर सही है नहीं है? लकड़ी वाली जो अपने स्केल, जो अपने पास लकड़ी की स्केल आती है ना, उसके ऊपर एक वो फोल्ड होती है और अपने सीधे जैसे पॉकेट में डाल ली। अब अपने को मान लो लाइट फिटिंग कर रहे हैं, जो अपने केपिंग फटी है, उसका माप लेना ऊपर से आसानी से ले सकते हैं। वह अपने पास नहीं, वह आपको लिखूंगा ना उस समय, वह इसमें क्या हुआ फोल्ड होती है, साथ साथ आसानी से फोल्ड हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो ये मेरे थे आज औजार। क्या आपको ये चीज़ें समझ में आई नहीं आई?
अच्छी तरह से? यस सर। इतने औजार में कोई दिक्कत है? कोई है दिक्कत? याद हो गए ना? अब कुछ और औजार बच्चे हैं, अपने कल औजार हो जाएंगे ख़त्म, फिर हम औजार का प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। हम नया प्रैक्टिकल में चलेंगे, ओम के नियम में चलेंगे, इलेक्ट्रॉन में चलेंगे, उसमें चलेंगे सारे। यह प्रैक्टिकल जो भी है आज औजार का लास्ट प्रैक्टिकल कल होगा। जो आएगा वह सीख गया, और जो लेट आएगा उसको वह सीखने में नहीं मिलेगी ये चीज़ें। ठीक है? अच्छी तरह इन कॉपी में आप याद करके आना। बाकी जो ऐड करके औजार है मैं कल और बता दूंगा, वह आपको सिखा दूंगा अच्छी तरह से। ठीक है? तो आप इन चीज़ों का ध्यान